नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वेतन समझौते सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के 9 यूनियनों ने की हड़ताल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने पर 201 कोटना की सुविधा उपलब्ध कराई गई। दुर्ग शहर की उर्ला शराब भट्टी के पास हुई हत्या के मामले को मोहन नगर पुलिस ने सुलझा लिया। दुर्ग खालसा पब्लिक स्कूल में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का किया गया सम्मान। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी रहे मौजूद। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। वेतन समझौते सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के 9 यूनियन आज सुबह 4 बजे से ही हड़ताल पर बैठ गए। विभिन्न गेटों पर यूनियन के लोग रास्ता बंद कर रोकते नजर आए। हड़ताल करने वाले लोगों ने ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को रास्ते में ही रोककर घर वापस भेज दिया। अगर सेल प्रबंधन मांगे पूरी नहीं करता तो उग्र प्रदर्शन करने की बात कही। भिलाई इस्पात संयंत्र में हड़ताल के दौरान उत्पादन प्रभावित होने से रोकने के लिए मैनेजमेंट ने पहले से तैयारी कर रखी थी। जनरल शिफ्ट के कर्मचारियों को नाइट प्रथम पाली में ही बुला लिया है। मैनेजमेंट ने हड़ताल का भिलाई इस्पात संयंत्र में आंशिक असर बताया है। यूनियन के साथ इस हड़ताल में कोरोना संक्रमण काल में मृत 5 भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मियों का परिजन भी शामिल हैं। हड़ताल के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की चाक चौबंद व्यवस्था में है। भिलाई इस्पात संयंत्र की 9 यूनियन ने वेज रिवीजन, कोविड संक्रमण से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, 14 कर्मचारियों का निलंबन की वापसी सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल करने वाले लोगों ने ड्यूटी जाने वाले लोगों को रास्ते में रोककर वापस घर भेज दिया है। सेल प्रबंधन मांगे पूरी नहीं करता है तो उग्र प्रदर्शन करने की बात कही। आज हमारे पूरे भिलाई स्टील प्लांट एवं सेल के तमाम कर्मचारी लोग मिलकर 15% MGV, 13 और 35% पर्स और पेंशन में 9% का योगदान एवं 2017 से हमारे एरियर्स के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और मैं पूरे प्लांट के कर्मचारियों को, सेल के कर्मचारियों को धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि सबने मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाया है। और ये दिल्ली में बैठे हुए NJCS के नेता जो बार बार आरोप लगाते थे कि कर्मचारी साथ नहीं देते, इसीलिए हम लोग उसकी मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। इस बार कर्मचारियों ने साथ दे दिया है। देखिए, सेल प्रबंधन और NJCS के नेता आपस में मिले भगत करते हैं और वो लोग मिल के इसी प्रकार का नाटक करते हैं, लेकिन इस बार वो धोखा खा गए क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कर्मचारी हड़ताल नहीं करेंगे और उनकी वही नूरा कुश्ती चलते रहेगी। सेल के कर्मचारियों का 2017 से वेतन समझौता अभी लंबित है। NJCS में हम भी बोर्ड के मेंबर हैं। हम लोगों ने NJCS के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, जो सेंटर के टॉप लीडरों ने बहुत ही निवेदन किया और ऑनलाइन भी मीटिंग हुआ, फिजिकल मीटिंग हुआ, लेकिन प्रबंधन की अड़ियल रवैया से 2017 से वेतनमान समझौता नहीं हुआ, जिसके आक्रोश में आकर के टूल डाउन हमारे युवा साथियों ने किया था। और ये टूल डाउन क्या हुआ था? उनको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड किसको करना चाहिए? 4.5 साल जिसने गलती किया, 4.5 साल हमारे पॉकेट का पैसा निकाल लिया, उसको सस्पेंड अधिकारियों को करना था। इनके गलती के चलते ये स्थिति निर्मित हुई, जिसके चलते हमारे आक्रोशित युवा साथी टूल डाउन किए। हमारा डिमांड है कि 2017 से सम्मानजनक वेतन समझौता करना होगा। सेल प्रबंधन क्या कह रहा है इस मामले को लेकर? अब बता रहा हूँ। 15% पर्क्स चाहिए, ये 15% MGV और 35% वेरिएबल पर्क्स चाहिए और 9% अंशदान से उसमें पेंशन में चाहिए। और कोरोना में विषम परिस्थितियों में काम करके लगभग 200 से ज़्यादा कर्मचारी मरे हैं। उनके परिवार को एक आदमी को योग्यता के अनुसार उनकी नियुक्ति देना चाहिए और 14 कर्मचारियों को
जो जबरदस्ती उनको झूठा ब्लेम लगा करके डराने के लिए, उनका हक छीनने के लिए जो सस्पेंड किया गया है, उनको सस्पेंशन वापस करना चाहिए। और जो 15, 35 और 9 बोल रहे हैं, और 2017 से एक मुश्त में हमको 2017 से 4.5 साल का एरियस मिलना चाहिए। और आज हम लोगों ने बहुत सारी बैठकें किए। कल संयुक्त मोर्चा के लोग हड़ताल में बैठे थे, भूख हड़ताल में। उसके बाद भी प्रबंधन 10-11 कर रहा है। आप बताइए, प्रबंधन की अड़ियल रवैया के चलते आज सेल का ये इतिहास हुआ है कि सेल के कर्मचारियों को आज हड़ताल में उतरना पड़ा। और पूरे बरनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और विशाखापट्टनम में और सारे माइंसों में 100% हड़ताल है। और यहाँ भी हम लोग 4 बजे से सारे संयुक्त मोर्चा के साथी लोग एकदम आज बिना खाए पिए यहाँ हैं। मांग पूरी नहीं होती तो फिर आगे किस तरह? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इसके बाद हम समस्त 9 यूनियन के लोग, इंटक ने दलाली किया, इंटक के चलते ये माहौल बिगड़ गया, इंटक की दलाली के चलते कुछ लोग काम पर गए हैं। बाकी हमारा जो हड़ताल है वो 100% हम लोग हड़ताल में यहाँ किसी को जाने नहीं दिए। और अगर ये मांग पूरी नहीं हुई एक दिन में तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर गौ माता के पानी पीने की व्यवस्था को लेकर 201 कोटना की सुविधा गौठान, मंदिर एवं सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराई गई, जिससे वहां के घुमंतु जीव जंतु अपनी प्यास को बुझा सकेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, और जो कांग्रेस की सरकार है, और किसानों की और मजदूरों की सरकार है, और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार गौ और गौठानों का निर्माण किया और गौ जीव जंतु को बचाने के लिए निरंतर प्रयास किया, उसी में हमारे माननीय PCC अध्यक्ष श्री माननीय मोहन मरकाम जी का आज शानदार 2 वर्ष पूरे हुए। इसके उपलक्ष्य में हम पूरे भिलाई में जगह जगह यह कोटना का वितरण निःशुल्क कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि घुमंती जीव जंतु को केवल प्यासे को पानी मिले और उनका आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिले, और हमारे माननीय मोहन मरकाम जी जो शानदार 2 वर्ष पूर्ण किए, उसके उपलक्ष्य में हमें गौ माताओं को पानी पिलाकर कोटना का निःशुल्क वितरण करके हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की सरकार खुशहाल रहे। दुर्ग शहर की उर्ला शराब भट्टी के पास हुई हत्या के मामले को मोहन नगर पुलिस ने सुलझा लिया है। शहर की उर्ला शराब भट्टी के पास से मंगलवार को निगरानी बदमाश की हत्या के मामले को मोहन नगर पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक आरोपियों के साथ विवाद कर उन्हें चाकू से लहराकर धमका रहा था, जिस पर आरोपियों ने बदमाश का चाकू छीनकर उसे ही गोद दिया था, जिसके मौके पर ही बदमाश की मौत हो गई थी। शव को मौके पर छोड़कर भाग गए थे। यह जानकारी यहां पत्रकारों से चर्चा में CSP विवेक शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि मामले के आरोपी पवन पटेल का कुछ दिनों में पूर्व मृतक भारद्वाज उर्फ चप्पू ठाकुर से विवाद हुआ था, जिस पर न्यायालय के माध्यम से दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद पार्टी मनाने मृतक व आरोपी अपने दोस्तों के साथ सोमवार की देर शाम उर्ला शराब भट्टी पहुंचे थे, जहां शराब पीने के बाद मृतक चप्पू 23 वर्ष, पवन 28 वर्ष और उसके साथियों को चाकू दिखाकर धमकाने लगा, जिस पर पवन और उसके साथी तोरन सोनी उर्फ छोटू 23 वर्ष, मुकेश साहू 27 वर्ष ने चप्पू से चाकू छीनकर हमला कर दिया, जिससे चप्पू की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। CSP ने बताया कि मृतक भारद्वाज उर्फ चप्पू ठाकुर कोतवाली क्षेत्र का निगरानी बदमाश था और उसके खिलाफ कोतवाली व पुलगांव थाना में हत्या सहित विभिन्न अपराधों के तहत जुर्म दर्ज है। मृतक पार्टी मनाने के लिए तोरन सोनी के बुलावे पर शराब भट्टी गया था। मृतक तथा तीनों आरोपी बघेरा क्षेत्र के ही निवासी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। 29 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि उर्ला देसी शराब भट्टी के पास में
एक बॉडी मिली है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर मोहन नगर प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारीगण हम लोग वहाँ पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पर एक युवक का शव वहाँ पर क्षत रूप में पड़ा हुआ था, जिसमें जो चाकू के निशान उसके शरीर पर दिख रहे थे। उसके पश्चात वहाँ पर FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और वहाँ पर फिर उसकी एक पहचान भी हो गई, जिसमें उसका नाम भारद्वाज उर्फ चप्पू ठाकुर के रूप में उसका नाम, मृतक का नाम सामने आया, जो दुर्ग कोतवाली क्षेत्र के बघेरा का निवासी था और एक गुंडा बदमाश के रूप में उसका, सक्रिय गुंडा बदमाश के रूप में उसका नाम था। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मोहन नगर TI हैं उसके नेतृत्व में हमने टीम गठित करके सभी क्षेत्रों में जहाँ पर उसका उस क्षेत्र में जहाँ पर उसके मिलने का अंदेशा हो सकता था आरोपियों का वहाँ भेजा, क्योंकि आरोपियों के कुछ नाम सामने आए थे। मुखबिर से जब सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिनों पूर्व इस चप्पू भारद्वाज जो है उसकी लड़ाई हुई थी, तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर हम लोगों ने टीम विभिन्न क्षेत्रों में दी और उसमें फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना आरोप जो है स्वीकार कर लिया था, जिसमें इन 3 आरोपियों में पवन पटेल, तोरन सोनी और मुकेश साहू जिनका नाम है, और इसमें थाना मोहन नगर में IPC की धारा 302-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। दुर्ग के खालसा पब्लिक स्कूल में दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण द्वारा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर दुर्ग में खालसा पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला, शहर व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं से अभी से आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया। इस सम्मान समारोह में जिले के वरिष्ठ कांग्रेस जनों का भी सम्मान किया गया तथा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं सभी ब्लॉक अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम एवं दुर्ग जिले के प्रभारी श्री गिरीश देवांगन एवं दुर्ग विधायक श्री अरुण वोरा प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कोरोना काल के समय अपना योगदान देने वाले BM शाह अस्पताल के डॉक्टरों, नर्स और स्टाफ, हॉस्पिटल के डायरेक्टर का दुर्ग जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने किया सम्मान। BM शाह के डॉक्टर का कहना है कि जिला प्रशासन का दिल से आभार करता हूं। कोविड में हमारे डॉक्टर स्टाफ के द्वारा मरीजों को जो मदद किया गया उसमें मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। जिला प्रशासन ने भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए आज हमें सम्मान किया। वहीं ही कोरोना का तीसरा लहर का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस संबंध में अभी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, अभी इसका परीक्षण कराएंगे। इसके पहले भी ऐसा एक प्रकरण आया था जिसमें बीज फेल हुआ था, तो संबंधित सभी किसानों को उनका मुआवजा मिल गया था। अभी ये प्रकरण नया है, इसमें जो कार्रवाई जो एग्रीमेंट का अनुरूप है उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। अभी बीज की तो पूरे ज़िले में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। मुख्य रूप से खाद में केवल अभी यूरिया की थोड़ी सी कमी हमें महसूस हो रही है, परंतु अभी 1000 टन जो है वो अभी आज या कल में अपेक्षित है, तो उससे भी सभी दिक्कतें दूर हो जाएगी। सब लोग, दोनों शासकीय और निजी दोनों मिलकर इस पूरे कोरोना मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाए हैं। उसी कड़ी में आज BM शाह हॉस्पिटल परिसर में आपके स्टाफ के जो स्टाफ थे जिन्होंने इसमें काम किया है उसका सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उसी में आज मुख्य रूप से सम्मिलित हुआ। ये प्रोग्राम कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह के नाम से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे कप्तान, लीडर, नायक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सर, कलेक्टर दुर्ग थे। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि जो हमारे कोरोना वॉरियर पिछले साल और इस साल इस महामारी में अपनी जान हथेली पे रख के अपने परिवार घर से दूर रह के और लोगों की सेवा पे, मरीजों की सेवा पे अपनी सेवाएं प्रदान किए, उनके सम्मान के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे यहाँ स्वीपर, अटेंडर, हाउसकीपिंग, नर्सिंग, डॉक्टर, हॉस्पिटल की पूरी टीम थी और उन सभी का तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद अदा करते हैं जो
इस महामारी में एक टीम बन के काम किए। हृदय से ये बहुत गर्व की बात है, हमारी टीम जो सपोर्ट दे पाई एंड प्रशासन भी उसको एक्नॉलेज जो कर पा रहे हैं, इट इज़ मोमेंट ऑफ प्राइड सर। ऐसा है कि तीसरा वेव कैसा होगा, क्या होगा, इसका हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, किसी को मालूम नहीं है। तो तैयारी ज़रूर है, मेंटल तैयारी की बात हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब टाइम आएगा तब परफॉर्म करने वाली बात है, तो तब का तब देखा जाएगा। हम आए मतलब हमारा पूरा परिवार जनरली फील करता है दैट वी आर इन वेरी केपेबल हैंड्स। उनका जो तरीका है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का, जिस तरह से सेकेंड वेव आई दुर्ग ज़िले में पूरे, इट कुड हैव बीन वेरी बैड, बहुत बुरा हो सकता था। बट थैंकफुली उनकी केपेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ के कारण एंड ओवरऑल सहयोग पूरे शहर के लोगों का, ये वेव सबसाइड हुई और ज़्यादा नुकसान नहीं की। जब जागे तब सवेरा। तीसरी वेव के लिए मुझे उम्मीद है कि लोग भी बहुत तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ ये क्या सिम्टम्स देती है, उन्हें क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। अगर लोग अपनी समझदारी को बरकरार रखेंगे तो अगर तीसरी वेव हमें छूती भी है तो इकट्ठे हम बड़ी आसानी से उससे निकल पाएंगे, ये उम्मीद है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas.
We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर हेमचंद विश्वविद्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय द्वारा कुछ वर्ष पूर्व शैक्षणिक सत्र 2020 से 2021 की वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों द्वारा फॉर्म भराया गया था, जिसमें परीक्षा शुल्क के रूप में नियमित विद्यार्थियों से 1130 रुपये और स्वधायी विद्यार्थियों से 1610 रुपये शुल्क के रूप में ऑनलाइन माध्यम से लिया गया है। साथ ही जो विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म के लिए निर्धारित तिथि से विलंब थे, उनसे 100 रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क भी विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया है। लगातार 2 वर्ष तक कोविड-19 के कारण परीक्षाएं प्रत्यक्ष नहीं हो पाई हैं। साथ ही एक लंबे कालखंड तक लॉकडाउन रहा। इस वर्ष की कोविड की दूसरे लहर से तो विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले समस्त जिले व प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे। विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले अधिकांश महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां अध्ययनरत अधिकतर विद्यार्थी किसान गरीब परिवार से संबंधित हैं, जिन्हें लॉकडाउन के चलते आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में एबीवीपी की मांग है कि इनके द्वारा दिए गए फीस को तत्काल वापस किया जाए। इस प्रदर्शन के रूप में पूरे दुर्ग संभाग से सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा हेमचंद विश्वविद्यालय में हम पेपर के वजह से जो भी विद्यार्थी जो एग्ज़ाम फॉर्म का जो शुल्क है उसने जमा किया, लेकिन एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, पिछले 2 वर्ष से एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। विश्वविद्यालय को बाकी चीज़ों की जो वो है वो खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो विश्वविद्यालय हमारा ये मांग है कि जो छात्र का जो पैसा है वो सब छात्र को वापस मिलना चाहिए। और एक विषय है कि जब विश्वविद्यालय की गलती की वजह से जब पूरे छात्र जब किसी के में विथहेल्ड आ जाता है, किसी के में रिजल्ट में फेल आ जाता है, किसी के में एब्सेंट शो करता है, जब यहाँ पे आता है तो विश्वविद्यालय में बैठने की सुविधा नहीं है। लोग खड़े रहते हैं 2:30 बजे 3 बजे, फिर उन्हें घुमाया जाता है। तो विश्वविद्यालय में बैठने की जो अनुमति बैठने की व्यवस्था बनाई जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री, अहिवारा विधानसभा विधायक व कैबिनेट मंत्री और दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष के आशीर्वाद से जामुल वासियों के लिए शव वाहन की सौगात मिली। विगत 5 वर्षों से जामुल में शव वाहन की मांग पालिका अध्यक्ष द्वारा की जा रही थी, लेकिन आज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर द्वारा शव वाहन का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से दुर्ग जिला सचिव युवा कांग्रेस अविनाश चंद्राकर, ऋषभ घोष, जामुल ब्लॉक महामंत्री कांग्रेस लल्लन सिंह, महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जामुल, सुनीता वार्ड पार्षद राजकुमारी साहू, जीतू साहू, दुर्गा साहू, प्रदेश सचिव असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस गौरव उमरे, राहुल गांधी विचार मंच प्रदेश अध्यक्ष भास्कर प्रसाद, दुर्ग जिला उपाध्यक्ष राहुल गांधी विचार मंच अजय जोशी और समस्त कांग्रेस साथीगण मौजूद थे। हमारी सरकार 2.5 साल बने हुआ है, उसमें हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनका मैं आभार मानती हूं, और साथ ही साथ उनके ओएसडी मनीष बंछोर जी, उनका बहुत सहयोग रहा मुक्तांजलि वाहन देने में। और हमारे दुर्ग जिले के प्रभारी माननीय मोहम्मद अकबर जी, उनका भी प्रयास रहा। उनको भी हमने बताया कि यहाँ शव हमको ट्रैक्टर से ले जाना पड़ता है, तो उन्होंने बात को बहुत अच्छे से डीएमएफ फंड राशि की जब स्वीकृति होती है तो उसमें ज़िले के मंत्री लोग बैठते हैं, तो उन्होंने इस बात को उठाया और कलेक्टर महोदय को तुरंत आदेश किए कि 17-18 लाख जो भी राशि मुक्तांजलि वाहन के लिए लगेगा उसको तुरंत स्वीकृति की जाए। और आज मुक्तांजलि वाहन हमारे नगर पालिका को मिला, और इसमें मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद जो हमें मिला उसका एक ये है
जो हमने प्रयास किया और आज हमको श्रवाहन मिला। साथ में सब रखने के लिए फ्रीजर भी? जी, उसमें फ्रीजर भी है। जैसे फ्रीजर के लिए बहुत लोग भटकते थे, फ्रीजर नहीं मिलता था, हॉस्पिटल का चक्कर काटते थे, उसके लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई। हमारे जामुन जनता को आज श्रवाहन में समर्पित करती हूँ। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्ग जिला ने फिर मारी है बाजी। दुर्ग के ग्राम तर्रा अब 100% टीकाकरण करवाने वाला पहला गांव बन गया है। दुर्ग जिले के ग्राम तर्रा ने समय रहते ही ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला तर्रा दुर्ग जिले का पहला गांव है। यहाँ गांव में निवास करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी ग्रामीणों को टीका लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए जिले में सभी गांवों में टीकाकरण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए थे, जिसके फलस्वरूप सभी ग्रामों में 100% टीकाकरण किए जाने के लक्ष्य को लेकर तेजी से काम हो रहा है। इस क्रम में पाटन ब्लॉक के ग्राम तर्रा 100% टीकाकरण वाला गांव बना। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत से इस गांव में 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी ग्रामीणों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा लोगों को टीकाकरण के लाभों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए काउंसलिंग की गई। जिन वार्डों में टीकाकरण को लेकर संशय था, वहां मोबाइल टीम भी भेजी गई। इसका अच्छा परिणाम हुआ और सभी ग्रामीणों ने टीका लगवाया। ग्राम तर्रा में 18 वर्ष से अधिक की कुल आबादी 1358 लोगों की है। इसमें 1297 लोगों को वैक्सीन लगाया गया है, क्योंकि 18 महिलाएं गर्भवती हैं और इस अवस्था में इन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार इन्हें टीका नहीं लगाया गया। 11 ग्रामीण फिलहाल शहरों में रहते हैं तथा 32 ग्रामीण कोरोना वायरस से ही हाल ही में संक्रमित हुए, जिसकी वजह से इन्हें कुछ समय बाद ही टीका लगाया जा सकेगा। बेसिकली माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी जो 18 वर्ष और उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको तत्काल प्रभाव से वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए थे। 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों का पूर्व में ही वैक्सीनेशन हो चुका था। जो लोग 18 से 44 के थे, हम लोगों ने एक विशेष कैंप लगा के वहाँ पे ग्राम पंचायत का बैठक, विभिन्न संगठनों का बैठक, पंच और सरपंचों का बैठक लेके और वहाँ पे जो युवा है उनको सभी को एकत्रित करके एक विशेष अभियान निभाया था, जिसमें वहाँ के एसडीएम और सभी अधिकारियों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य विभाग की जो पूरी टीम ने लग के पूरा 100% जो पात्रता में आते हैं उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगाया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। पर्वतारोही बेटी के आगमन पर राजनांदगांव जिले के नगर वासियों ने भव्य स्वागत किया। राजनांदगांव शहर के चिखली निवासी पर्वतारोही दीप शिखा सिन्हा और डोंगरगढ़ के ग्राम चिद्दो निवासी गुंजा सिन्हा ने हिमाचल प्रदेश के सोलांग वैली स्थित माउंट फ्रेंडशिप पर्वत की 15,000 फीट ऊंचाई पर चढ़कर देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है और प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन किया है। इन पर्वतारोही बेटियों के नगर आगमन पर शहर वासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के सोलांग वैली स्थित माउंट फ्रेंडशिप पर्वत पर फतेह हासिल कर लौटी राजनांदगांव शहर की चिखली निवासी दीपशिखा सिन्हा बेहद उत्साहित है और इसे अच्छा अनुभव बताया है। हम लोग यहाँ से निकले थे 15 तारीख को, लेकिन वहाँ 18 से 24 तारीख तक पिक सबमिट करना था, लेकिन वहाँ हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में जिनकी हाइट फ्रेंडशिप पिक है, जिनकी हाइट है 17,000 समथिंग था, लेकिन 15,935 फीट में हम लोग पिक सबमिट करके आए हैं और वहीं भारतीय तिरंगा फहराया है। हम लोग गए थे कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। हम लोग पर्वतारोही है, माउंटेनर। हम लोग गए थे मतलब फ्रेंडशिप पिक, उसका हाइट है 17,000 है, लेकिन हम लोग मौसम ख़राब होने के कारण 15,935 फीट सबमिट किए, वहीं अब भारतीय तिरंगा लहराया है, अपना देश का नाम रोशन किया। पर्वतारोही बेटियों के आगमन पर दीपशिखा सिन्हा के परिजनों ने इसे गर्व की बात बताया है और 15,000 फीट की ऊंची पर्वत की चढ़ाई कर अपनी बेटी के पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा साहसिक फ्रेंडशिप क्विबिंग
पिक का आयोजन 18 जून से 24 जून तक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में किया गया, जहां पर पर्वतारोहियों ने सोलांग वैली पर्वत के 15,000 फीट की शिखर पर पहुंचकर भारत का तिरंगा लहराया है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के 16 पर्वतारोहियों ने भाग लिया था। वहीं राजनांदगांव जिले के 2 बेटियां भी शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। दली राजरा के बीएसपी माइंस में कार्यरत समस्त नियमित व ठेका श्रमिकों ने वेतन समझौते सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन संगठन के बैनर तले माइंस का काम बंद कर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, जिसके चलते माइंस कार्य प्रभावित होने के साथ बीएसपी को करोड़ों का नुकसान होने का अंदेशा है। आंदोलनकारी कर्मचारियों की मुख्यतः मांग बीएसपी के नियमित व ठेका कर्मचारियों का वेतन समझौता तत्काल लागू करना, 1 जनवरी 2017 से संपूर्ण एरियर्स देने की मांग, कोविड-19 से मृत कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति एवं 50 लाख का मुआवजा सहित ग्रेजुइटी में सीलिंग नहीं होने की मांग शामिल है। वहीं 1 दिवसीय हड़ताल में मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की माइंस यूनियनों ने प्रबंधन को चेतावनी दी है। खदान में पूरे लॉयर्स खदान समूह में ये जो हड़ताल है, ये सेल के लिए जो हड़ताल बुलाई गई है सेल कर्मचारियों के वेतन समझौते के मुद्दे पर, इसी पर ये हड़ताल आज पूरे सेल कर्मचारियों के साथ में खदान के कर्मचारी भी कर रहे हैं। इसमें नियमित और ठेका तमाम श्रमिक एक साथ 100% खदान की हड़ताल में शामिल है। इसमें ठेका श्रमिकों की भी मांग है कि उनका भी वेतन समझौता एनजीएसएस में होना चाहिए, और नियमित कर्मचारियों की जो मांग है वो ये मांग है कि 15% एमजीबी, 35% पर्क और 9% पेंशन में अंशदान। और इसके साथ में प्रबंधन बार बार ये हर मीटिंग में दोहरा रहा है कि वो एरियर्स नहीं देगा। 1/1/2017 से जब वेतन समझौता लंबित है तो 1/1/2017 से हमको एरियर्स हाल में चाहिए। ग्रेजुटी सीलिंग की बात मैनेजमेंट दोहराता है, हम ग्रेजुटी सीलिंग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सेल के कर्मचारियों ने बड़ी कुर्बानी के बाद इस ग्रेजुटी सीलिंग को हटवाया था। और तीसरी चीज ये है कि पेंशन में 9% कंट्रीब्यूशन उन कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जिनकी ग्रेजुटी पिछले वेतन समझौते में सीलिंग कर दी गई थी। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण मांग ये है कि पूरे सेल में 50% से ऊपर ठेका मजदूर काम करते हैं, उनके योगदान से ही उत्पादन और लाभ अर्जित कर रहा है कंपनी, इसलिए उनके योगदान को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और ठेका श्रमिकों का भी वेतन समझौता एनजेसीएस के अंदर में जैसे कि पहले भी हुआ है उस फोरम में होना चाहिए। उनके वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनके भी तमाम सुविधाओं में लाभों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।